गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग विलायक तक पढ़ चुके थे, नोट्स कर चुके थे। अब हम विलेय से स्टार्ट करते हैं। तो विलेय सोल्यूट, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है। विलेय को अंग्रेजी में सोल्यूट कहा जाता है। उदाहरण, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय तथा जल विलायक है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। और संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन को उनके अवयवों के आधार पर निम्नलिखित तीन प्रकार में बांटा जा सकता है: ठोस विलयन, द्रव्य विलयन तथा गैसीय विलयन। उसके बाद है ठोस विलयन। इस तीनों का अब हम परिभाषा देखेंगे। ठोस विलयन, तो जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होती है उसे ठोस विलयन कहते हैं, जैसे कि तांबा तथा सोना का विलयन। द्रव्य विलयन, जिसमें विलायक द्रव्य अवस्था में होता है उसे द्रव्य विलयन कहते हैं, जैसे नींबू केसर के रस का जल में विलयन। नींबू के रस का जल में विलयन। उसके बाद है गैसीय विलयन, जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। उसके बाद है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में सामान्य रूप से फैले होते हैं कोलाइडी विलयन कहलाता है। इन्हें कोलाइडल विलयन भी कहते हैं, जैसे दूध, स्याही, रक्त, धुआं आदि। कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला है कोलाइडी विलयन विषमांगी होती है। दूसरा है कोलाइड के कण छन्ना को पार कर सकता है। तीसरा है कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होता है। फिर चौथा है कोलाइड के कणों का आकार 10 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर और 10 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर के बीच होता है लमसम। कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग से होकर गमन करती रहती है, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। उसके बाद है विलयन का सांद्रण। विलयन के इकाई परिमाण, आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। विलयन का सांद्रण द्रव्यमान या आयतन के विचार से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत, तो द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रतिशत 100 भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाती है। पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान प्लस पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100, या इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। फिर आगे है, यह आपका लास्ट नोट है, आयतन के रूप में परिवर्तन। तो आयतन के विचार से विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाती है। पदार्थ का प्रतिशत आयतन इक्वल टू पदार्थ का आयतन बटा विलायक का आयतन प्लस पदार्थ का आयतन इंटू 100, या पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो बच्चों ये आपका नोट्स आपका संपूर्ण हुआ। जब हमें फुर्सत मिलेगी तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।